हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। आज राहुल गांधी ने पुराने फॉर्मूले से नया प्रयोग किया। साइकिल नहीं थी, साइकिल सवार भी ज्यादा थे। नई दिल्ली में ही कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है और वहां से 5 मिनट की दूरी पर संसद है। राहुल एंड 14 पार्टियों के नेताओं की यह साइकिल यात्रा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से शुरू हुई और संसद तक जाकर खत्म हो गई। क्या कभी ट्रैक्टर पर सवार होने से, कभी साइकिल चलाने से पब्लिक को कोई फर्क पड़ता है? 2021 में ही 2024 की बात शुरू हो गई है, जो भी बहुत दूर है। नेता माहौल बनाने में लेकिन लग गए हैं, तो जानना जरूरी है कि पब्लिक का मूड क्या है। 2021 में जितने भी सर्वे आए हैं, हमने उन सबको आज समझा, पढ़ा और फिर जाकर के रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है। ये देखकर आपको पता चलेगा कि कौन सा नेता रेस में कहां खड़ा है। और अब वो साइकिल यात्रा के जरिए सड़क से संसद तक आज राहुल गांधी की ब्रांड न्यू साइकिल चली। दर्जनों कैमरे दौड़े। राहुल ने मोदी विरोधी पैडल भी खूब मारे। राहुल आगे आगे, राहुल के साथी पीछे पीछे। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब से शुरुआत हुई। डेस्टिनेशन पार्लियामेंट था और निशाना प्रधानमंत्री की कुर्सी। राहुल को 2024 वाली सियासी खिचड़ी पकानी है, इसलिए पहले 14 पार्टी के नेताओं को बुलाया। सारे मोदी विरोधियों को इकट्ठा करके चाय कॉफी भी पिलाई, नाश्ता भी करवाया। मगर इस वक्त मोदी वर्सेस हु की इस जंग में देश का मूड क्या है? क्या इस देश में महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है? क्या वाकई में किसान आंदोलन और जासूसी इंडिया की प्रायोरिटी है? सच तो यह है कि देश में अभी भी मोदी की लहर है और राहुल की सियासी साइकिल की डगर बहुत मुश्किल है। देश के मूड को राहुल एंड कंपनी के भाषण से नहीं, अलग अलग सर्वे के एनालिसिस से डिकोड करेंगे। मोदी कहां नंबर 1 है और राहुल का ग्राफ क्यों डमाडोल है? 5 मिनट में सारे सर्वे के नतीजे आपके सामने होंगे। लेकिन पहले आपको राहुल के सियासी स्टंट की मिनट टू मिनट डिटेल दिखाते हैं। राहुल ने आज माहौल तो खूब बनाया, एक के पीछे एक साइकिल भी खड़ी कर दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी साइकिल से संसद जा रहे हैं और राहुल गांधी की साइकिल पर एक एलपीजी सिलेंडर का प्लेकार्ड लिखा हुआ है। वो इस साइकिल यात्रा के जरिए सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं और ये मैसेज देना चाहते हैं कि जिस तरह से पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, सरकार जो है उसको काबू में नहीं कर पा रही है और उसका सीधा खामियाजा आम आदमी को उठाना पड़ रहा है। राहुल जी क्या तो राहुल गांधी साइकिल चलाते हुए जा रहे हैं। बाकायदा कैमरे पर बताया कि मीडिया बुला रखी है, अच्छा इम्पैक्ट होगा। साइकिल मंगा रखी है, बैठने वाले बैठ सकते हैं, संसद तक चल सकते हैं। Symbolically, if we go from here to Parliament on cycles, it would have an interesting impact. It would have a media impact as well, and people would see that the opposition feels the pain of the fuel prices. That's anybody who, of course, many people won't be able to do it. They'll be uncomfortable. So only people who are comfortable riding a cycle will arrange the cycle route. राहुल का प्लान तो अच्छा था, ड्रामे की स्क्रिप्ट भी सॉलिड थी, मगर वो ये भूल गए कि ये पब्लिक है, ये सब जानती है। पिछली बार राहुल ट्रैक्टर की ड्राइविंग सीट पर थे, मगर छुप छुपा के ट्रैक्टर लाने में ही उनके पसीने छूट गए थे। अब की बार राहुल आगे थे, सारे मोदी विरोधी उनके पीछे थे। संसद के बाहर साइकिल वाला ड्रामा ऑन था और संसद के भीतर जासूसी और किसान आंदोलन का शोर था। नतीजा यह हुआ कि लगातार तीसरे हफ्ते दोनों सदनों को हर थोड़ी देर में स्थगित करना पड़ा। कोई ब्लैकमेल कर रहा था, कोई जासूसी की रट लगाए बैठा था, तो कोई महंगाई पर सियासी शोर मचा रहा था। तीनों ही मामलों में स्टंट सेम टू सेम है। फिर चाहे वो राहुल की ट्रैक्टर से साइकिल वाली सवारी हो या दीदी के मोबाइल पर प्लास्टर वाली कहानी हो, राहुल मोदी के खिलाफ विपक्ष का बड़ा चेहरा बनने को आतुर हैं। लेकिन मोदी विरोधी खेमे में ही कोई एकजुट नहीं है। टीएमसी के सांसद सौगत राय को सुन लीजिए, राहुल को नेता मानने के सवाल पर कैसे कन्नी काट ली।
जो आज विपक्ष एकजुट हुआ था, तो क्या ये माना जाए कि अब पूरा विपक्ष एकजुट हो रहा है 2024 के पहले? 2024 बहुत देरी है, अभी बात नहीं कर सकते। अभी एकजुट हुआ विरोध करने के लिए, लेकिन जिस तरह राहुल गांधी के नेतृत्व में इकट्ठे होने का आप वो नहीं बोल सकता, क्योंकि आप लोगों ने कहा था कि एक ही नेता है देश में, ममता बनर्जी है। नहीं, मैं ये सब में नहीं जाने चाहता, छोड़िए। राहुल गांधी में काबिलियत है विपक्ष को एकजुट करने की, आपको लगता है उनके नाम पे इकट्ठे होंगे सर? नहीं, ये सब कुछ नहीं। सौगत राय कम से कम कुछ शब्द तो बोले, मगर सबसे मजेदार रिएक्शन टीएमसी के राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने दिया। राहुल को मोदी विरोधी मोर्चा का नेता मानने के सवाल पर उन्होंने हाँ या ना तो छोड़िए, कुछ ना कहने में ही अपनी भलाई समझी। ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता के तौर पे आगे आ रहे हैं। टीएमसी में उनकी बैठकों में जारी किया, राहुल गांधी का नेतृत्व टीएमसी को कबूल है ना? क्योंकि पहले आप लोग कहते रहे थे कि सिर्फ एक ही नेता है विपक्ष में, ममता बनर्जी है, लेकिन हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी की बैठकों में आप लोग जा रहे हैं, उनका नेतृत्व स्वीकार है आप लोग? सच्चाई ये है कि मोदी विरोधी मोर्चे के सारे नेता देश को एकता की तस्वीर दिखाकर अपनी अपनी सियासी तकदीर चमकाना चाहते हैं। दीदी के अपने सपने और राहुल के अपने, लेकिन देश मोदी के बारे में क्या सोचता है? 2024 की रेस में मोदी अकेले हैं या कोई वाकई उनकी टक्कर में है? चलिए ये समझने के लिए आपको एक एक करके अलग अलग सर्वे के नतीजे बताते हैं। सबसे पहले मोदी की लोकप्रियता की बात करते हैं। यह बात सही है कि कोरोना की दूसरी वेव ने जनता जनार्दन की नजरों में मोदी की लोकप्रियता को थोड़ा डेंट लगाया, मगर अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट की 29 जुलाई 2021 की अपडेटेड रेटिंग कहती है कि मोदी अभी भी 43% की औसत अप्रूवल रेटिंग के साथ 13 राष्ट्राध्यक्षों में दुनिया के नंबर 1 लीडर हैं। मोदी को अप्रूव करने वालों का टोटल परसेंटेज 68% है। दूसरी वेव में मोदी को बदनाम करने के लिए स्क्रिप्ट तो कई सारी लिखी गई है। 2024 के मद्देनजर साइकिल और ट्रैक्टर पर सियासी स्टंट तो खूब हो रहे हैं, मगर दूसरी वेव के बाद मोदी की रेटिंग घटने की बजाय क्यों बढ़ने लगी है, ये मोदी विरोधी अभी तक समझ नहीं पाए हैं। 8 मई 2021 को मोदी की नेट अप्रूवल रेटिंग 31% थी, जो 8 जून आते आते 37% हो गई। ये मोदी की 7 जून वाली स्पीच की वजह से हुआ, जब उन्होंने बड़े फैसले लेते हुए सरकार द्वारा वैक्सीन खरीदने की बात कही और 18 साल से ऊपर वालों को मुफ्त में वैक्सीन देने का ऐलान किया। ये फैसले पब्लिक को राहत देने वाले थे, क्योंकि राज्य सरकारें विफल हो रही थी। इसी के बाद मोदी की रेटिंग्स बढ़ती चली गई। विश्लेषण करने वालों ने कहा कि पब्लिक को लगता है कि मोदी ही उन्हें किसी क्राइसिस से निकाल सकते हैं। इससे यह भी पता चलता है कि देश के लोगों को अलग अलग राज्यों के सीएम पर नहीं, देश के पीएम पर ही भरोसा है। 31 जुलाई 2021 को देश और दुनिया की हेडलाइन बनी कि भारत ने वैक्सीन डोज देने के मामले में जुलाई का टारगेट अचीव कर लिया, और अगले ही दिन यानी 1 अगस्त को राहुल ने यह झूठ फैला दिया कि जुलाई चला गया है, वैक्सीन की कमी नहीं गई। खुद को विपक्ष का बड़ा चेहरा बताने की हड़बड़ाहट में अफवाह फैलाने का नतीजा क्या होता है, अब ये देखिए। वैक्सीन को लेकर मोदी विरोधियों ने सियासत तो जमकर की, लेकिन हाल ही में YouGov के एक सर्वे में पता चला कि दूसरी पार्टी के समर्थकों की तुलना में वैक्सीन को लेकर बीजेपी के समर्थक ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं। सर्वे के नतीजों में पता चला कि 71% बीजेपी सपोर्टर्स कम से कम वैक्सीन की 1 डोज ले चुके हैं, जबकि इस पैमाने पर सिर्फ 57% कांग्रेस सपोर्टर्स ने वैक्सीन की पहली डोज ली है। वैक्सीन की सेफ्टी को लेकर 71% बीजेपी सपोर्टर आश्वस्त हैं, जबकि कांग्रेस के समर्थकों का परसेंटेज है सिर्फ 56%। वैक्सीन पर राहुल का ट्वीट तो ट्रोल हुआ ही, उन्हें तो अभी से ही 2024 वाले झटके भी लगने लगे हैं। चलिए कुछ और सर्वे की मदद से आपको यह समझाते हैं। हाल ही में हुए एक सर्वे में लोगों से यह सवाल पूछा गया कि भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए। इसके जवाब में करीब 33% लोगों की राय नरेंद्र मोदी के पक्ष में थी। राहुल 17% पर अटके थे, दीदी सिर्फ 7% और शरद पवार को सिर्फ 0.9% लोगों का साथ मिला।
जाहिर सी बात है, राहुल हो या दीदी हो, शरद पवार हो या कोई और हो, 2024 की सियासी पिच पर सबसे मजबूत खिलाड़ी नरेंद्र मोदी ही नजर आते हैं। ये बात सारे सर्वे में भी साफ होती है और राहुल के लीडरशिप पर मोदी विरोधियों के गोलमोल जवाब से भी पता चलती है। मिशन इज 2024, मोदी को हटाना होगा, बीजेपी को हटाना होगा, देश को फिर स्वाधीन करना होगा, इंडिपेंडेंट करना होगा। लीड कौन करेगा, ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है। ये बीजेपी की तरफ से भी उठ रहा है। अरे बीजेपी की इसके लिए चिंता मत करो, चिंता करने का बीजेपी का कुछ नहीं है। हम लोग असेंबल होकर रास्ता में जो है हम लोग हटने शुरू करेगा और जब पैदल में चलना शुरू करेगा, एक ना एक लीडर तो बन जाएगा। वो जनता चूज कर लेंगे कौन लीडर होंगे। हम लोग का पहला कंडीशन है, पहला जो मुद्दा है वो मुद्दा नरेंद्र मोदी को हटाना। हमारा कौन लीडर होगा वो हमारा पहला मुद्दा नहीं है। पहला मुद्दा है नरेंद्र मोदी का हटाओ, बीजेपी का हटाओ, देश बचाओ। दीदी सबसे बड़े लीडर हैं विपक्ष में, क्या आपको राहुल गांधी का नेतृत्व आप लोगों को स्वीकार होगा 2024 के लिए? देखिए, आप जो मुद्दा बोल रहे हैं अभी ये डिस्कशन का टाइम नहीं है। दीदी मेरा लीडर है, हम तो मांगेंगे ही, दीदी देश का लीडर होंगे, ये तो हम मांगेंगे। 2024 में राहुल का सियासी साइकिल क्यों पंक्चर होगा, ट्रैक्टर क्यों नहीं चलेगा, दीदी के मोबाइल पर प्लास्टर क्यों चिपका रहेगा, अभी से कुछ और फ्रेश सर्वे में आए फैक्ट्स की मदद से समझते हैं। पिछले महीने एक सर्वे में लोगों से 2021 में मोदी सरकार के काम पर सवाल पूछा गया। सवाल था कि मोदी सरकार कैसा काम कर रही है। इसके जवाब में सर्वे में 51% लोगों की राय ये थी कि मोदी सरकार की परफॉर्मेंस या तो अच्छी है या उम्मीदों से कहीं ज्यादा अच्छी है। इसी पैमाने पर 2020 का यह आंकड़ा कहता है कि मोदी सरकार के काम से 62% लोग बहुत खुश थे और 2019 में मोदी के काम से खुश लोगों का आंकड़ा 75% था। ये बात सही है कि 2021 में नंबर्स थोड़े कम हुए हैं, मगर अभी भी परसेंटेज 50% से ज्यादा है, यानी मोदी पर पब्लिक का भरोसा अभी भी कायम है। इसे एडलमैन रिसर्च की 2021 की ट्रस्ट बैरोमीटर रिपोर्ट से समझिए। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार पर देश के 79% लोगों ने अपना भरोसा जताया था। भारत इस मामले में 28 देशों से दूसरे नंबर पर था। सिर्फ इंडिया में अलग अलग टाइम पर हुए सर्वे में ही मोदी को फुल मार्क्स नहीं मिले। विदेशों में रहने वाले भारतीय भी मोदी पर भरोसा जताते हैं। एक ऐसे ही सर्वे में एक महत्वपूर्ण सवाल यह था कि क्या इंडियन अमेरिकन बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम को अप्रूव या डिसअप्रूव करते हैं। इसके जवाब में 48% लोगों ने मोदी के परफॉर्मेंस को अप्रूव किया, जबकि डिसअप्रूव करने वालों का परसेंटेज था 31। बतौर प्रधानमंत्री मोदी के काम को अप्रूव करने वालों में 69% इंडियन अमेरिकन हिंदू थे, 20% मुस्लिम थे, 34% ईसाई थे और 38% वो लोग थे जो खुद को धर्म का चश्मा लगाकर नहीं देखते। यानी हर 10 में से 7 हिंदुओं ने मोदी का समर्थन किया। हर 5 में से 1 इंडियन अमेरिकन मुस्लिम भी मोदी के परफॉर्मेंस से संतुष्ट दिखाई दिया। भारत में बैठे मोदी विरोधी ये कहकर प्रधानमंत्री पर हमला करते हैं कि मोदी सरकार ने हर मोर्चे पर देश को बर्बाद कर दिया, देश को रॉन्ग ट्रैक पर भेज दिया, विदेशों में भारत की प्रतिष्ठा धूमिल कर दी। मगर इस सर्वे में इंडियन अमेरिकन से सवाल पूछा गया कि क्या भारत सही दिशा में जा रहा है। इसके जवाब में अमेरिका में जन्मे 32% और विदेश में जन्मे 39% इंडियन अमेरिकन ने कहा कि हां, भारत राइट ट्रैक पर है। सर्वे में करीब 75% इंडियन अमेरिकन ऐसे थे जिन्होंने खुद को प्रो इंडिया बताते हुए भारत को सपोर्ट किया। इसमें 17% लोगों ने मौजूदा भारत सरकार की नीतियों का समर्थन किया। हालांकि 58% लोग ऐसे भी थे जो सरकार की कुछ नीतियों को लेकर क्रिटिकल थे। IAS के इसी सर्वे में एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी पूछा गया था कि इंडियन अमेरिकन भारत की किस पॉलिटिकल पार्टी का ज्यादा सपोर्ट करते हैं या फिर उससे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। इसके जवाब में 32% लोगों ने बीजेपी के पक्ष में वोट दिया, 12% ने इंडियन नेशनल कांग्रेस का साथ दिया, 3% ने एनसीपी, 2% ने CPIM और BSP का साथ दिया, जबकि सिर्फ 1% लोगों ने शिवसेना, समाजवादी पार्टी, TMC और अकाली दल का साथ दिया। यानी बीजेपी की तुलना में कोई भी दूसरी पार्टी इस सर्वे में कहीं नहीं टिकी। 70% इंडियन अमेरिकन ऐसे हैं जो बीजेपी और मोदी के बारे में जानते हैं, 60% कांग्रेस और राहुल गांधी की समझ रखते हैं। मगर इस सर्वे में एक और जबरदस्त चीज पता चली जब ये पता करने की कोशिश की गई कि महत्वपूर्ण पॉलिटिकल पार्टियां, संस्थाएं और नेताओं को लेकर लोगों का मूड क्या कहता है।
इस पैमाने पर मोदी की रेटिंग 58 है, भारतीय जनता पार्टी की रेटिंग 57 है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को 46 की रेटिंग मिली, जबकि कांग्रेस आरएसएस से भी नीचे है और उसकी रेटिंग है 44। रही बात राहुल गांधी की, तो इस पैमाने पर वो सबसे नीचे है और राहुल को सिर्फ 38 नंबर मिले हैं। यानी साल 2021 में आए अब तक के ज्यादातर सर्वे से इतना तो क्लियर है कि भारत सहित दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मौजूद हिंदुस्तानियों के दिल और दिमाग में मोदी को लेकर कोई डाउट नहीं है। बुनियाद डल रही है, ये नींव बना रहे हैं, ये नींव ही बनाते रहेंगे या कभी बिल्डिंग बनाएंगे भी। 2014 से तो नींव ही डाल रहे हैं। मुझे याद है 2017-18 में ये सब इकट्ठे हुए थे कर्नाटक के अंदर। याद करिए, वो 24 नेता एक साथ हाथ पकड़ करके एक दूसरे का हाथ ऐसे उठा रहे थे, पता नहीं जैसे कि हमें लिफ्ट करा दे, हमें भी तुम लिफ्ट करा दे। एक दूसरे को एकदम भाई बहन बन के सब एक दूसरे का हाथ उठा रहे थे कि हम सब मरने दम तक एक दूसरे के साथ रहेंगे, फिर हम सब मिलकर प्रधानमंत्री बन जाएंगे। क्या हुआ उसका? क्या हुआ वो जो हाथ पकड़ के उठा रहे थे एक दूसरे का? फिर याद करिए बंगाल के चुनाव के समय ये सारे 18 पार्टियां इकट्ठी हो गई थी, लेफ्ट पार्टी भी उसमें थी, सारे लोग जाके इकट्ठे हो गए थे। वहां ममता बनर्जी भी थी, फिर हाथ पकड़ रहे थे, बोल रहे थे हम मोदी जी को हटाएंगे, 19 में हटाएंगे, फिर हाथ पकड़ के खड़े हो गए। ये तब से नींव डाल रहे हैं। ये इतने दिन अगर नींव ही डालते रहेंगे तो ये बिल्डिंग कब बनेगी? मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूं जल्दी जल्दी बिल्डिंग बनाना शुरू करो, बहुत हो गया नींव डालना। राहुल जी आज अभी दिखा रहे हैं आप साइकिल चला रहे हैं, परसों ट्रैक्टर चला रहे थे, आज साइकिल चला रहे हैं। ये कांग्रेस कब चलाएंगे? जरा इनसे पूछिए तो। अब राहुल साइकिल चलाएं, ट्रैक्टर चलाएं या दीदी मोबाइल दिखाएं, सारे सर्वेस की माने तो फिलहाल 2024 में मोदी विरोधियों का चांस लगभग ना के बराबर दिख रहा है। और इन सबकी एक बड़ी वजह यह भी है कि मोदी के खिलाफ 2024 की सियासी खिचड़ी कौन पकाएगा, फिलहाल इसे लेकर भी कुछ क्लियर नहीं है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।